सरगुजा जिले में भू माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब भोले भाले ग्रामीणों की जमीनें फर्जी दस्तावेजों और छल कपट के जरिए हड़पी जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भू माफियाओं को इतनी ताकत कौन दे रहा है? क्या प्रशासन की ढिलाई और कार्रवाई में देरी ऐसे तत्वों के हौसले बढ़ा रही है? ताजा मामला लुंड्रा विकास खंड के रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम बटवाही से सामने आया है, जहां एक ग्रामीण ने अपनी पुश्तैनी जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित बंदे बारगाह के मुताबिक उसके नाम करीब 1 एकड़ 40 डिसमिल कृषि भूमि थी। गांव का ही शिवचरण वर्षों से उसकी जमीन पर खेती करता था और बदले में फसल का हिस्सा देता था। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए उसने जमीन के दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। आरोप है कि बाद में शिवचरण ने गांव के सोनू मियां के साथ मिलकर फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर ली। इसने एर इसे धरो इसने काना कथे इसने सोनुआ ओ कइस की तोर बीबी कर पैसा मिलही तो ता एकस कहबे तो तोर पैसा मिलही तोर खाता में जाही तो कइस की नहीं एकस कर तो मैं एकस कर दे हैं कैसे मतलब कि ईसन करवाइस तो मैं एकस कर दे हैं और कइस की नहीं तोर बीबी पैसा खाता है जाही तो खाता है पैसे नहीं गई से। हाँ और शिवचरण कहत है कि नहीं वो मोर नाम है सब जमीन जगह है। शिवचरण हाँ का करे लो गुरुजी की का हवे। अच्छा तो पूरा जमीन ले ले, कितना रही जमीन? 3.5 खाड़ी कर रही साहब। तो खेती बाड़ी नहीं करा था तुम्हें? हाँ तो मांगता अपन जमीन तो का बोले? ये नहीं है कह दे लो मोर नाम है। तो ला कौन बेचे जैसे होकर जमीन ला तुम्हारे? नहीं बेचे हम साहब। तो बेचे जमीन ला? नहीं बेचे हम। तो जमीन ला कौन बेचे दी? शिवचरण के बेचिस? शिवचरण है आएगो कमेश्वर मन 2 जना है अपन अपन नाम कर है। पीड़ित का आरोप है कि पत्नी की मौत के बाद उसे बीमा राशि दिलाने का झांसा दिया गया। इसी बहाने उसे कोर्ट ले जाया गया, जहां बिना पूरी जानकारी दिए कथित तौर पर उससे दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर करवा लिए गए और करीब 1 एकड़ जमीन गांव के ही कामेश्वर यादव के नाम बेच दी गई। इतना ही नहीं, बची हुई जमीन पर भी शिवचरण ने अपनी पत्नी के नाम दर्ज करा लिए। जब बंदे बारगाह को इस कथित धोखाधड़ी की जानकारी हुई तो उसने अपनी ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड वापस मांगे, लेकिन आरोप है कि दस्तावेज लौटाने से इनकार कर दिया गया और विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी मिली। पर्चा ला बेटा शिवचरण ले ले से मोर बेटा सब लोग पटा पर्चा सब आधार कार्ड ला गालेंदर ले से ले ले। अब वही बदल ले कि दारू रात दिन दारू पिया है कल पागल का सोए जाए मोर बेटा हार कल अब वही आधा रात पछल जाते घूमल शिवचरण में माए जाए रहे पटा पर्चा ला मांगे तो दिन मौके घुड़की दम की करी जा जे करना है ते कर ले तो मैं का करूं गरीब आदमी। जमीन बेचे नहीं बेचे हूँ बेटा जमीन ला बेचबे नहीं करो मैं मोर जीव को आधार है। तो कैसे वो तो बेटा तो पटा पर्चा ला ढेर रिश्ते कर मांगे जाए रहे हमन कि दे पटा पर्चा ला तो का के जा जे करना है ते कर लेबे तो मैं का करूं गरीब आदमी। तो सोनू मियां कही सोला कि पैसा देवा हूं चल तोर बेटा मोर बेटा ला कैसे पैसा देवा हूं तो बीबी का डेट होई से तेकर मृत्यु भवन का पैसा मिलही तो चल मैं देवा हूं तो मोर बेटा कही कि चल तो मिलही तो देवा कोनो जगह तो बैंक में चल नहीं बैंक में नहीं कोर्ट में चल कोर्ट में मैं कहे कि बेटा झील जा जमीन जगह ला हड़प लही तो नहीं कहते मैं नहीं हड़पो तो मैं कौन जाने बेटा की जमीन जगह ला हड़प लही हड़प दो लही से तो 3.5 खाड़ी कर जमीन ला। हाँ पूरा ये तरह से जमीन नहीं बाची बेटा। कौन खरीदी कौन बेची से? वही शिवचरण लही से है का करे लो वही गुरुजी हवे पढ़ायल। अच्छा हाँ शिवचरण लही से सब जमीन ला। अच्छा और ये गालेंदर भाई लही से आउ जमीन ला कमेश्वर लही से आउ जमीन ला गालेंदर लही से आधार कार्ड ला और का रखी से और आधार कार्ड ला गालेंदर और ऋण पुस्तिका कौन रखी से? हाँ दे शिवचरण रखी से। तो तुम मां नहीं मांगता? मांग देखन वो चौकीदार अदा कोटवा से जाए रहे मांगे बरे तो धड़की दही कि जा जे करना है ते कर ले सब तो मोर जगह जमीन मोर नाम है। तो जगह जमीन अब नहीं है तो मैं कहे कि मोर जगह जमीन तो किसे लेबे है किसे लेबे तो जब पैसा एक चवनी नहीं खाए हो तो मोर जगह जमीन तो किसे ले सकता है नहीं मैं नहीं दो जा जे करना हो ते कर ले।
यदि से घुड़की तक मैं ठको तो चौकीदार और उड़ाई सब रही का करिए। का चाहता तुम? तो हम चाहते कि हमार जमीन हमार जगह आपस हो जाए, हम बेचले खोच लेंगे तो किसे नहीं होगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि अब उनके पास खेती करने के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं बची है। जमीन छिन जाने के बाद उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शिकायत रघुनाथपुर चौकी में की गई, लेकिन यदि शिकायत के बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता तो यह कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सवाल सिर्फ एक परिवार की जमीन का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। अगर एक गरीब ग्रामीण की जमीन फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पी जा सकती है तो आम आदमी अपनी संपत्ति की सुरक्षा किसके भरोसे करे? आखिर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर भूमाफियाओं के सामने सिस्टम बेबस नजर आ रहा है? अगर गरीब की जमीन कागजों में गायब हो जाए और शिकायतों के बाद भी सिस्टम खामोश रहे तो सवाल सिर्फ भूमाफियाओं पर नहीं बल्कि प्रशासन की जवाबदेही पर भी उठने लगता है।